माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हर इंसान जब अपने इस बिजनेस के अपने एक लाइफ में अपने एक बिजनेस के दौर में होता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो कंफ्यूजन होता है उसकी लाइफ के अंदर, वो कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करें। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैरियर बनाने के रास्ते पे आते हैं, तो बहुत सारे लोग जॉब में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए बिजनेस लाइन में आते हैं। माय डियर फ्रेंड, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगली कुछ स्लाइड्स के बीच में, कि आखिर हम उस कंफ्यूजन को दूर कैसे कर सकते हैं और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक बेहतरीन बिजनेस को कैसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ले सकते हैं, कैसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर जो सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस है वो क्या है और किस तरह के बिजनेस में हाथ डाला जाए, किस तरह के बिजनेस को किया जाए तो हमारी सक्सेस की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग शुरुआत से बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग प्राणी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसके माँ बाप कंफ्यूज होते हैं, जब बड़ा होता है तो पढ़ाई क्या करनी चाहिए उसमें कंफ्यूज होते हैं, जब बच्चा और बड़ा होता है तो गर्लफ्रेंड में कंफ्यूजन होता है, और बड़ा होता है तो शादी में कंफ्यूजन होता है कि गर्लफ्रेंड से करनी है या बीवी से करनी है, और बड़ा होता है तो कैरियर में कंफ्यूज होता है, और अगर कहीं कैरियर में अगर कंफ्यूज हो गया तो शायद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, हम ये जानने की कोशिश करेंगे और जिंदगी का एक ऐसा कंफ्यूजन आपकी लाइफ से बिल्कुल हटा देंगे और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे, तो माय डियर फ्रेंड आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं अभी सकता वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बार बार, क्योंकि अभी तक हमने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझा नहीं है, लेकिन अगर एक बार हमने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ लिया तो माय डियर फ्रेंड डेफिनेटली 100% हमारी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर आज की डेट में जो ट्रेंडिंग बिजनेस है, यानी कि दुनिया के अंदर हम आज की डेट में ऐसा क्या करें। सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा आज के दौर में ऐसा क्या बिजनेस है जिसके अंदर हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर एक बिजनेस है जिसका नाम है फेसबुक। ये एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेंडिंग बिजनेस है, जो 2004 में स्टार्ट हुआ था। 2004, अभी तक इसको 20 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, और 20 साल भी पूरे न होने के बावजूद, यानी कि आज अगर हम 2021 में इस बिजनेस की बात करें, मैं ट्रेंडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हम किस तरह के बिजनेस के अंदर अपने आप का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं इस फेसबुक की नेटवर्थ की बात करूं तो आज $858 बिलियन इसकी नेटवर्थ है। आप सोच सकते हैं, कोई एक ऐसा बिजनेस जिसको अभी 20 साल भी नहीं हुए हैं और उसकी नेटवर्थ हो जाती है 858 बिलियन की। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, जो 858 बिलियन आप देख रहे हैं, 1 बिलियन अगर मैं INR की बात करूं, मैं नंबर्स की बात करूं, तो 1 बिलियन होता है 100 करोड़। 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर 100 करोड़ रुपए होते हैं, तो 858 इंटू 100 और इंटू 80 रुपीज। आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज्यादा अमाउंट बन के निकल के आएगी। शायद हमारे और आपके कैलकुलेटर्स फेल हो जाएंगे। अगर आप 858 बिलियन को INR में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 15 से 16 साल के बीच में। सिर्फ 15-16 साल के बीच में इस फेसबुक ने ऐसा कौन सा जादू चला दिया कि ये बिजनेस 858 बिलियन का बन जाता है। माय डियर फ्रेंड, दूसरा एक एग्जांपल और आपके सामने है। ये एग्जाम्पल, जैसा कि गूगल हम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, एक अहम पार्ट बन चुका है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने एक परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो गूगल हमारे साथ खड़ा होता है, हर समय, हर बुरे दौर में, हर अच्छे दौर में गूगल हमेशा हमारे साथ चलता है, कदम से कदम मिला के। और माय डियर फ्रेंड, गूगल की स्थापना हुई थी, गूगल की शुरुआत हुई थी 1998 के अंदर, और आज इसकी नेटवर्थ है 320 बिलियन। माय डियर फ्रेंड, से 22-23 साल के अंदर ये 320 बिलियन पैसा कमा लेते हैं, जबकि लोगों से, यानी कि हम जैसे लोगों से यूज करने का एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। फिर पैसा कहां से आता है, इतना पैसा कैसे कमा लेते हैं ये लोग, इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड, ये इंटरनेशनल कुछ एग्जांपल दे, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के अंदर 2010 में एक ऐसा सिस्टम आया था जो आज $10 बिलियन का बन चुका है। मैंने आपको बताया था 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़, और 100 करोड़ को भी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 80 रुपए से, आपकी INR निकल के आपके सामने आ जाएगी। और पेटीएम ने सिर्फ 10 साल के अंदर, 10 साल में तो धीरू भाई अंबानी ने भी 10 बिलियन नहीं कमा पाए थे।
10 साल के अंदर तो बिरला ने भी 10 बिलियन नहीं कमा पाए थे, लेकिन ऐसा क्या है पेटीएम के अंदर कि 10 साल के अंदर वो 10 बिलियन डॉलर पैसे कमा के लेके चला जाता है। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल और हमारे सामने हमारे इंडिया का है, और वो एग्जांपल है 2005 में मेक माई ट्रिप स्टार्ट होती है और आज 136 मिलियन डॉलर का आज उसकी नेटवर्थ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सक्सेसफुल बिजनेस हैं, और इन सारे के सारे सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर अगर हम कुछ कॉमन चीज देखने की कोशिश करते हैं तो वो कॉमन चीज आपकी स्क्रीन के सामने है। माय डियर फ्रेंड, ये जितने भी बिजनेस आज करोड़ों अरबों खरबों रुपए के हैं, इनके पास एक दिन जब ये शुरू हुए थे तो 1 रुपया भी नहीं हुआ करता था, चवन्नी भी नहीं हुआ करती थी। ये लोग अपने दोस्तों से उधार लेकर के इन्होंने बिजनेस शुरू किए थे। माय डियर फ्रेंड, जब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे तो पूरी दुनिया, पूरी पब्लिक, पूरी जनता, पूरी सरकारें इसके खिलाफ खड़ी हुई थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं यूट्यूब या पेटीएम या गूगल या फेसबुक जैसी जब चीजें आएंगी तो दुनिया के अंदर सभ्यता के अंदर बहुत सारी खामियां पैदा हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं जब ये बिजनेस स्टार्ट हुए थे तो सरकारों ने इसको इलीगल टेंडर भी घोषित कर दिया था और इनके ऊपर बैन भी लगा दिया था, और बहुत काफी टाइम तक इन लोगों ने इस बैन को भी झेला था। और चौथा इनके अंदर कॉमन पॉइंट है, ये सारे के सारे बिजनेस जितने भी मैंने आज एग्जांपल आपके सामने कोट किए वो सारे के सारे बिजनेस ऑनलाइन थे। और पांचवा, ऑडियंस, यानी कि एक समय ऐसा आया जब ऑडियंस का इनको साथ मिला। ऑडियंस से मेरा मतलब है पब्लिक, पब्लिक से मेरा मतलब है कम्युनिटी, यानी कि जब जिस बिजनेस के अंदर ऑडियंस का रोल सबसे ज्यादा अहम रखता है, यानी जिस बिजनेस के अंदर ऑडियंस ने अपना रोल दिखाना चालू कर दिया, ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, आज वो बिजनेस अरबों खरबों से भी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, सिक्स्थ हमारा टॉपिक है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से मेरा मतलब है ऑडियंस। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑडियंस हो सकता हूं एक कंपनी के लिए, लेकिन मैं अगर एक ऑडियंस के रूप में फेसबुक को दिन में 10 बार अगर ओपन करता हूं तो 10 बार फेसबुक के ऊपर इंगेजमेंट जाता है। एक ऑडियंस 10 बार फेसबुक को इंगेजमेंट करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की डेट में लोग अपनी बीबी की शक्ल इतनी ज्यादा नहीं देखते होंगे, उससे ज्यादा फेसबुक की शक्ल देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, क्या फेसबुक पैसे नहीं कमाएगा? फेसबुक के ऊपर इंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा? 100% डेफिनेटली बढ़ेगा। जितनी ज्यादा हम अपने परिवार की शक्लें नहीं देखते हैं, उससे ज्यादा हम आज गूगल की शक्ल देखते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं। दिन में ऑन एन एवरेज एक इंसान 50 बार गूगल के ऊपर जाता है और गूगल के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाता है। ये सारे के सारे ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन चीजें हैं जो इन बिजनेस के अंदर है। अब हम गूगल नहीं बन सकते, पेटीएम नहीं बन सकते, हम फेसबुक नहीं बन सकते, लेकिन अगर ये सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स किसी बिजनेस के अंदर हैं तो माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली आप उस बिजनेस के अंदर सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि पास्ट में, पिछले 10 साल में, 20 साल में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे बिजनेस ट्रेंडिंग बिजनेस हैं। और ऐसे ही एक ट्रेंडिंग बिजनेस को जानने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। तो सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, प्लीज आप सभी लोग हैंड रेज कर सकते हैं आगे इस मीटिंग को, उस बिजनेस को बारे में जानने के लिए, उस सिस्टम के बारे में जानने के लिए। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? क्या आप मेंटली उस पोजीशन पे आप आ चुके हैं कि उस बिजनेस के बारे में आपको बताया जाए? क्या आप मतलब आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो अटेंशन है, क्या वो इस स्क्रीन के ऊपर है? तो माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और मैं लेकर के चलता हूं उन्हीं सारे लोगों के साथ इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाता हूं और बताता हूं एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपके सामने एग्जांपल कोट किया, और एग्जांपल कोट करने के बाद वो सारे के सारे सक्सेसफुल बिजनेस है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां पे वो सारे के सारे कॉमन फैक्टर आपकी आंखों के सामने होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा जरिया है जो आज की डेट में उन सारे के सारे बिजनेस से ज्यादा ट्रेंडिंग और सारे के सारे बिजनेस से ज्यादा अर्निंग देने वाला एक स्रोत है, एक बिजनेस है। अगर हम आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था तो 0 इसका रेट हुआ करता था, यानी कि इनके पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था तो इलीगल टेंडर था, सरकारों ने इसको बैन किया था। जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था तो जनता इसके खिलाफ थी, क्योंकि करेंसीज
के ऊपर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट कर रहा था। और जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था तो माय डियर फ्रेंड ऑनलाइन था, और जब क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ था तो आज की डेट में अगर क्रिप्टो करेंसी सक्सेस है तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की वजह से सक्सेस है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज ऑडियंस भी है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज इंगेजमेंट भी है। आज हम एक वेबसाइट के ऊपर, एक एक्सचेंज के ऊपर, जस्ट लाइक वजीर एक्स हो गया, बिनेंस हो गया, इनके ऊपर दिन में 10 बार 20 बार देखने जाते हैं कि हमारा पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। यानी कि एक ऑडियंस ऑन एन एवरेज 20 बार एक्सचेंज के ऊपर लाइव जाती है। इस वजह से एंगेजमेंट भी पूरा आता है। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस 2009 में स्टार्ट हुआ था, और 2009 से स्टार्ट होकर के और आज 2021 में 246 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। 246 मैंने आपको बता दिया था, 246 बिलियन यूएसडी इसकी आज मार्केट कैप है। तो आप सोच सकते हैं एक ऐसा बिजनेस जो जीरो से शुरू हुआ था और आज 286 बिलियन, 201 बिलियन के अंदर 100 करोड़, तो 246 इंटू 100 करोड़ इंटू 80 आप कर लीजिए, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आज टोटल इसकी इतनी ज्यादा मार्केट कैप बन चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं उस खूबसूरत दुनिया के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, फ्यूचर के अंदर, जहां आप अपने सपनों को 100% पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक चीज देख ली है कि दुनिया के अंदर आज ट्रेंडिंग बिजनेस है तो वो क्रिप्टो करेंसी है। तो मैं लेके चलता हूं क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक ऐसे कॉइन के बारे में आज आपको बताने वाला हूं जो कॉइन आज की डेट में सर्वश्रेष्ठ कॉइन है। मतलब मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर, क्रिप्टो करेंसी बिजनेस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर सर्वश्रेष्ठ कॉइन है। और ये मैं आपको आज इस मीटिंग के अंदर अगले 30 से 40 मिनट में प्रूव भी करूंगा। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी का नाम जब भी हमारे जुबान पे आता है, हमारे माइंड में आता है, तो एक नाम जरूर आपके सबके पास आता होगा, वो आता है बिटकॉइन। 2009, जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी, तो 2009 में जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी हुआ करती थी वो बिटकॉइन थी। बट जैसे जैसे 2017, 2018, 2020 आया, तो माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी में बहुत सारी कमी आती चली गई। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन यानी कि बिटकॉइन की मांग में बहुत ज्यादा कमी आने लगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि बिटकॉइन के रेट गिरने लग गए, लेकिन बिटकॉइन की मांग, उसकी डिमांड कम होती चली गई। उसका पीछे सबसे बड़ा रीजन था ऑल्टरनेट कॉइन में, यानी कि टेक्नोलॉजी के मतलब में, यानी कि दुनिया के अंदर आने वाला जो समय है वो ऐसे कॉइन का है जिसकी टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी और सबसे बेहतर होगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं डाइकी परिवार के अंदर, और हम यहाँ पे डाइकी कॉइन और ई बार्टर, इन दो टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगले 30 मिनट में मैं आपके सामने ये प्रूव करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी, अभी तक मैं आपके सामने एक चीज प्रूव कर चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस ट्रेंडिंग है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली आप सफल होंगे। अब अगले 30 मिनट के अंदर मैं आपके सामने ये प्रूव करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के अंदर डाइकी कॉइन सबसे अच्छा कॉइन है, कैसे है आपके सामने। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी जर्नी, कहां से, कब और कैसे कैसे स्टार्ट होती है। माय डियर फ्रेंड, जनवरी 2017 वो टाइम था, वो समय था, वो ईयर था, वो मंथ था जब डाइकी कॉइन की शुरुआत होती है, जब डाइकी कॉइन को बनाया जाता है। और ये डाइकी कॉइन, इसका जो शॉर्ट नेम है वो DIC, जैसे बिटकॉइन का शॉर्ट नेम BTC होता है, उसी तरीके से डाइकी कॉइन का शॉर्ट नेम है DIC। माय डियर फ्रेंड, डाइकी कॉइन को इंडियन और जापानीज लोगों ने मिलकर के बनाया था, यानी कि इंडो जापानीज का मैकेनिज्म का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने है। और अगर मैं बात करूं डाइकी की, तो डाइकी अपने आप में एक जापानी शब्द है। और मार्च 2018 के अंदर ये हमारा जो डाइकी कॉइन है, ये एक्सचेंज के ऊपर लाइव आ चुका था। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उनको मार्केट का जो एक्सचेंज होता है, मार्केट का जो प्लेस होता है, उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडेबल कॉइन होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मार्च 2018 में इस कॉइन की शुरुआत होती है एज ए एक्सचेंज के रूप में, मतलब एक्सचेंज पे लाइव आने के रूप में। और एक मिशन और एक विजन लेकर के ये शुरुआत करते हैं। और ये मिशन और ये विजन इनका एकमात्र होता है 2017 के अंदर, वो होता है कि 2024 तक हम दुनिया के अंदर डाइकी को इंटरनेशनल लेवल के अंदर रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बना दें। अगर हम आज की डेट में रैंकिंग नंबर 1 कॉइन की बात करते हैं तो रैंकिंग नंबर 1 कॉइन है बिटकॉइन। तो माय डियर फ्रेंड, इनका एक ही विजन था 2017-2018 में भी कि 2024 तक, 2024-25 का जो समय आएगा, तो 2024-25 के समय में हमें बिटकॉइन को रिप्लेस करना है और अपने आप को रैंकिंग नंबर 1 बनाना है। बट माय डियर फ्रेंड, केवल कह देने से कोई भी कॉइन नंबर 1 बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। मैं नहीं मानता, शायद आप लोग भी मेरी बात से सहमत जरूर होंगे।
कोई भी कॉइन अगर मार्केट के अंदर ये कहता है कि हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कॉइन बन के दिखाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड उसको अपने आप को पहले प्रूफ करना पड़ेगा। उसको अपने आप को पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दुनिया के बाकी के कॉइन से वो सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा स्टेबल कॉइन है। तो माय डियर फ्रेंड अब हम डिस्कस करते हैं डाइकी कॉइन के फीचर्स के बारे में, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में डाइकी कॉइन जो कह रहा है कि 2024 में हम रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बनेंगे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उस टॉपिक के ऊपर माय डियर फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला फीचर है डाइकी कॉइन का, वो है इसकी टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी। माय डियर फ्रेंड बहुत सारे लोग आज जानते होंगे कि बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है वो प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी है। पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के नाम से हम उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। और पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए दुनिया में एक ऐसा कॉइन था जो पहला लाइट कॉइन था, जिसको हम लाइट कॉइन के नाम से जानते हैं, जिसने पीओएस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था, पीओएस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा डाइकी कॉइन पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जो पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी से कम 100 गुना ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। अब वो कैसे टेक्नोलॉजी है उसको मैं 1 मिनट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माय डियर फ्रेंड जैसा कि पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी जो आज की समस्या है वो समस्या है एनर्जी कंजप्शन की। अगर आप अभी, जैसे मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद आप फिर गूगल का सहारा लीजिएगा और पता करिएगा कि बिटकॉइन एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है। माय डियर फ्रेंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग भारत का एनर्जी का टोटल 8वां हिस्सा, अगर बिटकॉइन को एक इंडस्ट्री मान लिया जाए तो भारत की 8वीं जनसंख्या के बराबर बिटकॉइन अकेले एनर्जी कंज्यूम कर ले जाता है। माय डियर फ्रेंड अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 20 करोड़ लोग, मैं ध्यान से सुनिएगा, 20 करोड़ लोग जितनी एनर्जी पूरे साल में खर्च करते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल में खर्च करते हैं, उतनी एनर्जी अकेले बिटकॉइन एक साल में खर्च कर देता है। तो दुनिया जब एनर्जी के लिए आपस में युद्ध लड़ रही हो, ऐसे टाइम पे अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा समय तक सरवाइव करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो चुकी है कि शायद आने वाले समय में कोई भी देश अपने यहाँ माइनिंग प्रोसेस के लिए अनुमति नहीं देगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज चाइना ने भी पिछले हफ्ते बिटकॉइन को, जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं, उनको सीधे सीधे साफ शब्दों में बोल दिया कि आप हमारा देश छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या एनर्जी की आ रही है और हमारे देश की एक बहुत बड़ी एनर्जी आप लोग खर्च कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड इस तरीके से देखा जाए तो पीओडब्ल्यू और पीओएस के अंदर जो अंतर है, वो पीओएस सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, तो देखा जाए तो बिटकॉइन से हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। अब मैं दूसरे फीचर की बात करता हूं, इको फ्रेंडली। जैसा कि अगर यहाँ साइंस के कुछ स्टूडेंट भी अगर बैठे होंगे तो वो जानते होंगे कि जब भी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो वहां पे कार्बन उत्सर्जन भी होता है। माय डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट के लिए बिटकॉइन खतरा बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि जब वो इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करेगा तो वहां पे कार्बन भी उत्सर्जित होता है, और वो कार्बन एनवायरनमेंट के अंदर जाता है और एनवायरनमेंट से आम जनता के पास जाता है पॉल्यूशन के रूप में। तो माय डियर फ्रेंड हमारा जो डाइकी कॉइन है वो पीओएस टेक्नोलॉजी होने की वजह से आज ग्रीन कॉइन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, और हमने ग्रीन कॉइन के लिए आवेदन भी दिया हुआ है और बहुत जल्दी हमारा आवेदन एक्सेप्ट भी हो जाएगा। यानी कि हमारा जो डाइकी कॉइन है वो एनवायरनमेंट के लिए ना आज खतरा है, ना कल खतरा था, और ना आने वाले 50 साल बाद भी खतरा होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड इस टॉपिक के ऊपर, इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम बिटकॉइन से बेहतर कॉइन है, ये इन दोनों फीचर में क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाकी के कॉइन से हम कैसे बेहतर है। तो माय डियर फ्रेंड बहुत सारे कॉइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीओएस टेक्नोलॉजी का आविष्कार डाइकी ने नहीं किया। पीओएस सबसे पहले लेके आया था हमारा लाइट कॉइन, लेकिन अब हम लाइट कॉइन और पीओएस टेक्नोलॉजी के ऊपर जितने भी कॉइन काम कर रहे हैं उनसे बेहतर कैसे हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड हमारा तीसरा फीचर है ट्रांसपेरेंट लेजर। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारी टेक्नोलॉजी पीओएस है, लेकिन पीओएस के साथ हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी अपने अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है, जिस वजह से 0.00010 तक हमारी जो लेजर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आप यहाँ पे पूरी तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं। 100% हमारी लेजर ट्रांसपेरेंट है बाकी के कॉइन से। माय डियर फ्रेंड चौथे फीचर पे हम बात करते हैं। चौथा फीचर है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के अंदर जितने भी लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड कॉइन है नियर अबाउट
10,000 कॉइन के अंदर क्या 10,000 कॉइन है सारे के सारे? बिल्कुल नहीं। 10,000 कॉइन के अंदर सिर्फ 10% ऐसे कॉइन है जो एक्चुअल में कॉइन है, और 90% ऐसे कॉइन है जो कॉइन नहीं है, वो टोकन के रूप में काम करते हैं। और माय डियर फ्रेंड, कॉइन और टोकन के बीच में अगर मैं अंतर आपको बता दूं तो एकमात्र छोटा सा अंतर मैं आपको बताता हूं। वैसे सब्जेक्ट ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं टोकन को बताऊं तो टोकन एक कॉइन की फ्रेंचाइजी के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस की आपने फ्रेंचाइजी ले ली दिल्ली के अंदर, और फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप रिलायंस का बोर्ड तो लगा सकते हैं, लेकिन वो रिलायंस नहीं बन सकती। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो कॉइन होता है उस कॉइन की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होती है, और जो टोकन होता है वो उस कॉइन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी उस कॉइन की फ्रेंचाइजी के रूप में काम करता है। जैसे ERC-20 और TRC के बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 10% कॉइन है, उस 10% लॉबी का हिस्सा बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं आपको बता रहा हूं, हमारा अपना डाइकी कॉइन भी है। यानी कि दुनिया के जो 90% कॉइन है टोकन के रूप में, उन 90% से भी आज हम आगे खड़े हो जाते हैं, उस 10% लॉबी के अंदर खड़े हो जाते हैं जो एक्चुअल में कॉइन है। क्यों? क्योंकि आज डाइकी कॉइन का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का सिस्टम है, खुद के इंजीनियर्स हैं, सब कुछ अपना खुद का है। किसी फ्रेंचाइजी के रूप में काम नहीं करता है डाइकी कॉइन, किसी टोकन के रूप में काम नहीं करता है, एक्चुअल कॉइन के रूप में काम करता है। और माय डियर फ्रेंड, 90% कॉइन से हम आगे निकल जाते हैं, बिटकॉइन से हम आगे निकल जाते हैं, बाकी के जो 10% कॉइन बचते हैं उनसे भी हम कैसे आगे निकलते हैं, वो मैं आपके अपने 5वें फीचर के अंदर बता रहा हूं। 5वां हमारा फीचर है फास्ट ट्रांजैक्शंस। माय डियर फ्रेंड, ये क्रिप्टो करेंसी का जो दुनिया है, क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन किसी भी क्रिप्टो के फास्ट नहीं होंगे तब तक वो करेंसी नहीं बन सकती। आज अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, क्योंकि क्रिप्टो के आगे जब करेंसी वर्ड जुड़ जाता है, करेंसी का मतलब होता है फास्ट ट्रांजैक्शन, करेंसी का मतलब होता है आज अगर मैं दुकान के ऊपर 100 रुपए का दूध लेने जाता हूं, मिल्क लेने जाता हूं, तो मैंने उसको 100 रुपए का पेमेंट दिया, तो दुकानदार मेरे को पलट के ये ना बोले कि भाई साहब अभी पेमेंट आया नहीं है, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आज मैं बिटकॉइन में दुकान 100 रुपए का पेमेंट करने जाऊंगा तो मेरे को 6 घंटे से लेके 10 घंटे तक उस दुकान पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 10 घंटे तक का टाइम लग रहा है आज की डेट में बिटकॉइन को ट्रांसफर होने में। यानी कि उसके जो ट्रांसफर्स हैं बहुत स्लो हैं। अगर मैं बात करता हूं दुनिया के रैंकिंग नंबर 2 कॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में बात करता हूं, तो आज इथेरियम को भी ट्रांजैक्ट करने में 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। आधा घंटे में भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है। क्या ये सारे के सारे करेंसी का हिस्सा बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। माय डियर फ्रेंड, ये क्रिप्टो एसेट हो सकते हैं, ये गोल्ड की तरह हम इनको ले सकते हैं, प्रॉपर्टी की तरह हम इनको ले सकते हैं, बट करेंसी की तरह नहीं ले सकते। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी पुराने कॉइन्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री से बहुत जल्दी विदा होने वाले हैं और एक नई इंडस्ट्री पैदा होने वाली है जिसको हम जानेंगे क्रिप्टो एसेट के रूप में। तो माय डियर फ्रेंड, जब क्रिप्टो एसेट के रूप में ये सारे कॉइन ट्रांसफर हो जाएंगे तो दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करवाएगा वो कॉइन दुनिया के अंदर वास्तव में नंबर 1 रैंकिंग पे जरूर पहुंचेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो डाइकी कॉइन है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करवाने वाला कॉइन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो दुनिया के अंदर बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन 1 से 3 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, इथेरियम के ट्रांजैक्शन 5 से 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, लाइट कॉइन के लगभग 400 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, और XRP की अगर मैं बात करूं जो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, उसके 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, और उससे भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ट्रोन है, ट्रोन के ट्रांजैक्शन 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। और माय डियर फ्रेंड, ट्रोन हमारा चूंकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा जो कॉइन है, डाइकी कॉइन है, वो डाइकी कॉइन ट्रोन से लगभग आधे, मतलब ट्रोन के लगभग डबल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको, और ट्रांजैक्शन दे रहा है 3500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन कोई प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा डाइकी कॉइन है। माय डियर फ्रेंड, इस 5 फीचर्स के अंदर हमने एक चीज जरूर जान ली कि हम बिटकॉइन से तो पहले ही बेहतर हो गए क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर है। 90% कॉइन से हम आगे हो जाते हैं क्योंकि हम टोकन नहीं है, हम कॉइन है, और जो 10% लॉबी बचती है उस 10% में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन रेट हम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस 10% लॉबी के आगे खड़े हो, आगे जाकर के हमारा डाइकी कॉइन खड़ा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारी मार्केट के ऊपर। आज डाइकी कॉइन 115 क्रिप्टो मार्केट प्लेसेस के ऊपर रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल कोट किया गूगल, उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक गूगल की तरीके से एक
प्लेस होता है जिसको हम जानते हैं कॉइन मार्केट कैप के नाम से। तो माय डियर फ्रेंड, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी हम रजिस्टर्ड है और आप अभी इस प्रेजेंटेशन के बाद जाकर के कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इस पूरे कॉइन की ज्यादा डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। आप इस कॉइन की हिस्ट्री जान सकते हैं, इस कॉइन की ज्योग्राफी जान सकते हैं, इस कॉइन का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कब शुरू हुआ था, क्या जिस इंसान ने हमें प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। सारी की सारी चीजें ओपन सोर्स के ऊपर है, सब कुछ सारी की सारी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स के ऊपर है, सबको जाकर के आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 115 मार्केट प्लेसेस के ऊपर हम लाइव काम कर रहे हैं आज की डेट में। माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इनके रोड मैप की, इनके टारगेट्स की, इनके कमिटमेंट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2016 में इस कॉइन की शुरुआत होती है और 2016 में 9 साल का रोड मैप लेकर के चलते हैं, यानी कि 2024 इन्होंने अपने लिए वो साल बनाया है कि 2024 के अंदर हम दुनिया के अंदर रैंकिंग नंबर 1 कॉइन बनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, 2016 से लेकर और 2021 तक के 5 साल के अंदर इन्होंने जितने भी टारगेट्स लिए थे, जितने भी कमिटमेंट्स किए थे, वो सारे के सारे कमिटमेंट इन्होंने टाइम रहते हुए पूरे भी किए। यानी कि 2017, 2018, 19, 20 तक इनके सारे के सारे कमिटमेंट टाइम से पूरे हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बात करता हूं 2021 से लेकर 2024 तक के कमिटमेंट की। 2021 में ये कमिटमेंट हमसे करते हैं कि हम यूटिलिटी लेके आएंगे, 2022 में डेबिट कार्ड लेकर के आएंगे अपना, और 2023 में अपनी खुद की ओन ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम लेकर के आएंगे, और 2024 में काबिज हो जाएंगे दुनिया के नंबर 1 कॉइन के रूप में। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि पास्ट इनका बेहतरीन है, 2016 से लेकर के 2020 तक इन्होंने अपने सारे टारगेट, सारे वचन, सारे कमिटमेंट पूरे किए हैं। तो हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसा भरोसा जताते हैं, ऐसा विश्वास रखते हैं इस कॉइन के अंदर कि 2021 से लेकर 2024 के भी जितने भी टारगेट्स इन्होंने अपने लिए सेट किए हुए हैं, वो भी समय रहते हुए, टाइम रहते हुए जरूर पूरा करेंगे। माय डियर फ्रेंड, अब मैं लेकर के चलता हूं इस पूरी प्रेजेंटेशन को, इस डाइकी कॉइन को एक छोटी सी स्लाइड के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में मतलब पूरे प्लान को हम समराइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमारी जरूरत के हिसाब से ये कॉइन फिट बैठता है। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाई चूज अस? मैंने अभी तक आपके सामने एक चीज प्रूफ कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी सारे के सारे कॉइन से बेहतर है। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि पहला टॉपिक आप देख रहे होंगे, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी, दुनिया की 95% देश आज क्रिप्टो कॉइन को अपने यहाँ पे लीगल या फिर न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए दुनिया के 95% देशों में आज इस व्यापार को आप कर सकते हैं। यानी कि दुनिया की लगभग 550 करोड़ की आबादी आज इस बिजनेस के साथ आपके साथ खड़ी है, आज इस बिजनेस के साथ साथ आपके साथ भी खड़ी हुई है। यानी कि आपके पास व्यापार करने के लिए 550 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा हमारा टॉपिक है सेफ, सिक्योर और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपनी खुद की ओन्ड ब्लॉकचेन होने की वजह से, अपने आप में कॉइन होने की वजह से आज ये कॉइन 100% सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। और इंस्टेंट पेमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो सेकंड कॉम्पिटिटर है ट्रोन, हमसे आधे के बराबर की संख्या में पीछे चल रहा है। और हमारा अगला जो टारगेट है वो है माय डियर फ्रेंड वीजा कार्ड, जो कि 24,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं बहुत तेजी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम 3,500 से 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के ऊपर काम कर रहे हैं, और 10,000 ट्रांजैक्शन आपको प्रोवाइड करवाएंगे 2024 से पहले। माय डियर फ्रेंड, 100% डिसेंट्रलाइज्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा अपना खुद का कॉइन है, हमारा अपना खुद की ब्लॉकचेन है, तो जाहिर सी बात है बाकी के कॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड मोड में जिस तरीके से काम करते हैं बिटकॉइन की तरह, उसी तरीके से हमारा कॉइन भी 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर इसके ऊपर मैनिपुलेशन नहीं करती है। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने वाई चूज में आपको बताया था कि दुनिया की 95% देश इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम इस स्लाइड के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे। जितना भी पार्ट आप इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं, ग्रीन पार्ट वो पार्ट है जो क्रिप्टो करेंसी को अपने आप पे पूरी तरीके से लीगल टेंडर घोषित कर चुका है। और लगभग ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे होंगे, दुनिया में 80% ग्रीन पार्ट आप इस दुनिया के मैप के अंदर देख पा रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड, जो ऑरेंज पार्ट है जिसके अंदर हमारा इंडिया भी आता है, भारत भी आता है, वो ऑरेंज पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो अपने यहाँ पे व्यापार करने की छूट तो देता है, लेकिन कोई भी लॉ इसके ऊपर काम नहीं करता है। यानी कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस इलीगल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। आप इसके अंदर अपनी खुद के विवेक के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, आप ओपन है, आप मार्केट के अंदर
बिटकॉइन या डाइकी कॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी लॉ, कोई भी कानून लागू नहीं होता है। तो अगर मैं ऑरेंज को और ग्रीन पार्ट को और सिल्वर पार्ट में भी आप क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस कर सकते हैं। इन तीनों पार्ट को अगर मैं मिला देता हूं तो लगभग, और चाइना को अलग कर देता हूं क्योंकि चाइना अभी इस समय कंफ्यूजन की स्थिति में बना हुआ है। चाइना को अलग करके अगर पूरी दुनिया को मैं मिलाता हूं तो लगभग 95% देश ऐसे हो जाते हैं जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी का व्यापार बड़ी आसानी से और ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहां तक हमने एक चीज जानी, एक चीज पहचानी और एक चीज समझी कि कोई भी कॉइन, क्रिप्टो करेंसी का जो व्यापार है, ट्रेंडिंग व्यापार है, क्रिप्टो करेंसी के व्यापार में अगर आप आते हैं, आपको सक्सेस मिलनी है 100% नहीं 1000% मिलेगी ही मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप डाइकी कॉइन में आते हैं तो डाइकी कॉइन हमने प्रूव कर दिया कि डाइकी कॉइन बिटकॉइन और बिटकॉइन के अलावा मार्केट में जितने भी कॉइन चल रहे हैं सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। माय डियर फ्रेंड, मैंने जो कॉमन फैक्टर्स आपको बताए थे, उन कॉमन फैक्टर्स के अंदर लास्ट के 2 फैक्टर थे, एंगेजमेंट और पॉपुलेशन, यानी कि कम्युनिटी और एंगेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड, कम्युनिटी और एंगेजमेंट किसी भी कॉइन के अंदर, जब तक कोई भी कॉइन टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर हो सकता है, लेकिन जब तक उसके अंदर ऑडियंस नहीं आएगी, कम्युनिटी नहीं आएगी और उसका एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई भी कॉइन नंबर 1 नहीं बन सकता। तो माय डियर फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूं ई बार्टर के बारे में। जैसा कि डाइकी बग के बारे में हमने अब तक यहाँ पे जाना समझा, डाइकी कॉइन हमारा सर्वश्रेष्ठ है, बेहतरीन है, लेकिन जब तक डाइकी कॉइन की कम्युनिटी नहीं बनेगी, डाइकी कॉइन नंबर 1 नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड, ई बार्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी कंपनी को बहुत तेजी से कम्युनिटी प्रोवाइड करता है। तो माय डियर फ्रेंड, डाइकी ने भी ई बार्टर के साथ हाथ मिलाया और डाइकी ने कम्युनिटी बनाने का, यानी कि ऑडियंस को ज्यादा लाने का हिस्सा दिया, जिम्मा दिया ई बार्टर को। ई बार्टर ने एक कम्युनिटी बनाने का बीड़ा उठाया डाइकी कॉइन के लिए, और ई बार्टर के साथ हम आज काम करते हुए मिलियंस और बिलियंस पैसा कमा सकते हैं। यानी कि अगर डाइकी कॉइन को आपको परचेज करना है तो 2 माध्यम है। पहला माध्यम है आप जाइए एक्सचेंज के ऊपर और एक्सचेंज से डाइकी कॉइन को परचेज कर लीजिए, और दूसरा माध्यम है आप हमारी ई बार्टर कम्युनिटी का सदस्य बन जाइए, हिस्सा बन जाइए, पार्ट बन जाइए। ई बार्टर कम्युनिटी आपको और भी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगा। ई बार्टर कम्युनिटी में आने के बाद, यानी ई बार्टर के थ्रू अगर आप डाइकी कॉइन परचेज करते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगले 10 मिनट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के लिए चूंकि हमें पॉपुलेशन चाहिए, हमें पब्लिक चाहिए, हमें ऑडियंस चाहिए, हमें कम्युनिटी बनानी है, उस वजह से हमें आपसे 20, 20, 50 या लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। हमारी कम्युनिटी का हिस्सा, हमारी कम्युनिटी का आप सदस्य बन सकते हैं मात्र $10। और चूंकि हमारे भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव देहात से बैठे हुए हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा ये जो प्लान है वो ग्लोबल प्लान है, वर्ल्ड वाइड प्लान है। तो हमारा जो प्लान है वो डॉलर्स के रूप में काउंट करेगा, लेकिन अगर आसान भाषा में भी उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फॉर एग्जाम्पल $1 का प्राइस 80 रुपए है, तो आप हमारी कम्युनिटी का सदस्य बन सकते हैं सिर्फ 800 रुपए से, ओनली 800, नॉट लेस देन 1000। सिर्फ 800 रुपए से आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, ये 800 रुपए या $10 भी हम आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चार्ज नहीं करेंगे। इन 800 रुपए को भी हम आपको लगभग 2400 से 3200 रुपए के रूप में वापस करने वाले हैं 1% डेली के हिसाब से, यानी कि $10 को भी हम $30 से $40 के रूप में आपको वापस करेंगे 1% डेली के हिसाब से। यानी कि जो पैसा आप हमारी कम्युनिटी का सदस्य बनने के लिए देते हैं, वो पैसा भी आपका 3 गुना या 4 गुना के रूप में आपके पास वापस चला जाता है। $10 भी हम आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में चार्ज नहीं करते हैं। इसके अलावा अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस ई बार्टर कम्युनिटी के अंदर और क्या संभावनाएं हैं पैसे कमाने की। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे और भी पैकेज हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, $1500, बट हम 3 पैकेज जो हमारे स्टैंडर्ड पैकेज है उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, $100, $500 और $1500, और हमारा जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो $1500 का है। अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज इसको बोला जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, आपके पास 3 ऑप्शंस मिलते हैं जब आप हमारे साथ हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, सदस्य बनते हैं, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1% PSI डेली, ऑप्शन नंबर 2 0.75% PSI डेली, ऑप्शन नंबर 3 0.5% PSI डेली। PSI का मतलब होता है प्रॉफिट शेयर इनकम। आम भाषा में आप इसको ROI भी बोल सकते हैं, आम भाषा में आप इसको ग्रोथ इनकम भी बोल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप 1% ROI लेते हैं या PSI लेते हैं, तो आपको सारे पैकेज के ऊपर, चाहे $10 हो चाहे $1500 हो, सारे पैकेज के ऊपर टोटल ग्रोथ मिलती है 300% की।
अगर आप 0.75% पीएसआई वाला प्लान चूज करते हैं तो टोटल जो ग्रोथ होती है आपकी वो मिलती है 350% की, और अगर आप 0.5% की पीएसआई वाला प्लान चूज करते हैं तो माय डियर फ्रेंड टोटल ग्रोथ आपकी मिलती है 400% की। फॉर एग्जांपल $1500 से अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं और 1% की पीएसआई वाला प्लान लेते हैं तो आपको टोटल पैसा आता है $4500, और अगर 0.5% की पीएसआई चूज करते हैं तो पैसा आता है 400% यानी कि $6000। और इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, अगले 300 से लेके 400 दिन के अंदर ये पैसा आपके घर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हमें 300 या 400 दिन तक इंतजार नहीं करना है, हमें ये पैसा फास्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पैसा यानी कि $1500 का $6000 आप एक दिन में भी कमा सकते हैं। कैसे? काम करके, हमारी कम्युनिटी को आगे स्प्रेड करके, हमारी कम्युनिटी में लोगों को जोड़ करके आप इस पैसे को जो $1500 का आपको $1500 का जो 300 दिन तक यानी 10 महीने में जो पैसा आपको आना है $4500, उस $4500 को आप एक घंटे में भी कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने एक चीज देख रहे होंगे, $100 के नीचे 5 ओपन 5th, ओपन 10th और ओपन 14th लिखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको 300 दिन में अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको कुछ भी काम नहीं करना है, लेकिन अगर आपको एक महीने में आपको पूरा पैसा चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, रेफरल करने पड़ेंगे, यानी कि आपको टीम बनानी पड़ेगी। और हमारा जो प्रोग्राम है वो रेफरल प्रोग्राम है, लेवल प्लान है, जनरेशन प्लान है, और टोटल जो हमारी जनरेशन है वो 40 लेवल की जनरेशन है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर $10 से आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो एक जनरेशन आपकी ओपन हो जाएगी, एक जनरेशन से पैसा आएगा। $100 का अगर आप प्लान लेते हैं तो 5 जनरेशन ओपन होती है, $500 के प्लान में 10 जनरेशन, और $1500 के प्लान में हमारी पूरी की पूरी 40 के 40 जनरेशन ओपन हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो $1500 का प्लान है अपने आप में एक कंप्लीट प्लान है। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्रॉल के ऊपर। तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है और विड्रॉल यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 100% ऑटोमेटिक विड्रॉल, दिन में 2 बार हम विड्रॉल देते हैं, हर 12-12 घंटे पे ऑटोमेटिकली आपके डाइकी कॉइन के वॉलेट के अंदर विड्रॉल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं आपको लेवल इनकम के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको 300-400% अगर 300-400 दिन में चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ भी काम नहीं करना है, लेकिन अगर वो पैसा आपको एक दिन में या एक महीने में चाहिए तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी, आपको कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड, उसी कम्युनिटी के बारे में, पहली इनकम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारी पहली इनकम है लेवल 1 स्पॉन्सरिंग इनकम, लेवल 1 20% ऑफ पीएसआई। पीएसआई जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट शेयर इनकम, और आप आसान भाषा में इसको आरओआई भी बोल सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जितने लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे इस सिस्टम के अंदर, उनसे 20% उनकी आरओआई का, उनकी पीएसआई का 20% पैसा आपको आता है। अब ये कैसे आता है, इसको मैं एग्जांपल के द्वारा बताऊं तो फॉर एग्जांपल मैंने $1500 का इन्वेस्टमेंट किया था ई वाटर के अंदर, डाइकी कॉइन के अंदर, और $1500 का मुझे 1% डेली आता है, यानी कि $15। और मैंने मिस्टर ए को इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया $1500 से, तो मिस्टर ए को भी आएगा $1500 का 1% यानी कि $15, और $1500 का 1% यानी $15 उनको आना है 300 दिन तक। तो माय डियर फ्रेंड, उनके $15 का, उनकी पीएसआई का 20% जो होता है $3, मुझे भी आएगा अगले 300 दिन तक। मेरे को भी ये वन टाइम नहीं आएगा, अगले 300 दिन तक आएगा और डेली आएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर $3 मुझे $1500 के निवेश के ऊपर डेली आ रहा है, मिस्टर ए के निवेश के ऊपर, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होती है? 3 × 300 टोटल इनकम होती है मेरी $900 की। और अगर मैं टोटल परसेंटेज की बात करूं तो $1500 का मैंने बिजनेस किया था, मिस्टर ए को ज्वाइन किया था, और मिस्टर ए के $1500 के ऊपर 60% पैसा कमीशन के रूप में मेरे पास ही आ जाता है अगले 300 दिन के अंदर। माय डियर फ्रेंड, सेकंड लेवल पे मैं चलता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इंट्रोड्यूस किया, तो मिस्टर बी मेरे लिए सेकंड लेवल पे काउंट होंगे, और सेकंड लेवल से लेके 10 लेवल तक जितने भी लोग मेरे ग्रुप के अंदर आते हैं, चाहे 1000 लोग हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग मेरे ग्रुप के अंदर आते हैं वो सारे के सारे लोगों से 10% पीएसआई, उनकी पीएसआई का 10% पैसा मेरे पास आता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि मिस्टर बी अगर $1500 से इस प्लान के अंदर आते हैं तो मिस्टर बी को आता है $15 डेली, और मिस्टर बी के $15 पे $1.5 डेली अगले 300 दिन तक मेरे को भी आएगा, और ये सिलसिला अगले 10 लेवल तक चलता रहेगा।
माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट मैं चलता हूं 11 से लेकर 40 लेवल तक। मार्केट में जितने भी प्लान देखे होंगे 10 लेवल पे खत्म हो जाते हैं और हमारा प्लान 40 लेवल का है। तो माय डियर फ्रेंड, 11 से लेकर 40 लेवल के बीच में अगर 1 करोड़ लोग भी हैं और 1 करोड़ लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 1 करोड़ भी आरओआई डेली जा रही है, तो उस 1 करोड़ की आरओआई का 1% हिस्सा रोज आपके घर में भी आने वाला है। नेक्स्ट इनकम की मैं बात करता हूं, डेली अचीवर पूल मैक्सिमम डायरेक्ट इनकम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैक्सिमम नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों की भीड़ बढ़ाते हैं, $10-10 से $100 से लोगों को ज्वाइन करवाते हैं सिस्टम में। ये इनकम उन लोगों के लिए। टोटल कंपनी 24 घंटे के अंदर टोटल टर्नओवर का 0.5% पैसा निकालती है। उस पैसे को 100% काउंट करके उस 100% का 10% पैसा ऐसे टॉप के 5 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्होंने उस 24 घंटे में सबसे ज्यादा डायरेक्ट किए हैं। जिसने सबसे ज्यादा डायरेक्ट किए होते हैं उसको 30%, उससे कम डायरेक्ट करने वाले को 25, 20, 15, 10 के रेशियो में डिवाइड अलोकेट कर दिया जाता है पैसा। माय डियर फ्रेंड, मैं नेक्स्ट और इनकम की बात करता हूं, डेली पूल मैक्सिमम डायरेक्ट वॉल्यूम की इनकम की मैं बात करता हूं। जो लोग ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोगों को डायरेक्ट किया, $100 से मैंने टोटल बिजनेस किया सिर्फ $10,000 का। बट माय डियर फ्रेंड, मिस्टर ए ने एक बंदे को स्पॉन्सर किया और उस स्पॉन्सर को किया और वो स्पॉन्सर था $50,000 का। उन्होंने बिजनेस मुझसे ज्यादा किया है, तो ऐसे लोगों को ये इनकम मिलती है। टोटल कंपनी 4% पैसा निकालती है अपने 24 घंटे के टर्नओवर से और उसको 100% मान के उसका 10% पैसा ऐसे 3 लोगों में डिवाइड कर देती है, जिन्होंने सबसे ज्यादा वॉल्यूम के ऊपर काम किया 50-30-20 के रेशियो में। माय डियर फ्रेंड, हमारा कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हमारा चालू होता है रिवॉर्ड सेक्शन, और रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर हमारा पहला रिवॉर्ड है डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर। ये बिजनेस के इस बिजनेस के लिए टाइम बाउंड है 15 दिन के लिए। आप जब भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, सदस्य बनते हैं, 15 दिन का आपके पास समय होता है। अगर 15 दिन के अंदर आपने $2,000 का बिजनेस कर लिया डायरेक्ट बिजनेस, तो आपको $200 का रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने डायरेक्ट का 5,000 बिजनेस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो आईपैड मिनी या थाईलैंड की ट्रिप, अगर आप डायरेक्ट बिजनेस करते हैं $10,000 का 15 दिन के अंदर, डायरेक्ट स्पॉन्सर बिजनेस करते हैं, तो ताशकंद या मॉस्को की खूबसूरत ट्रिप आपका वेलकम करेगी। माय डियर फ्रेंड, ये डायरेक्ट बिजनेस था, टाइम बाउंड था। अब मैं बात करता हूं टीम बिजनेस की, और ये जो रिवॉर्ड है, इन रिवॉर्ड के लिए बिल्कुल भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहें अगले 10 साल में भी इस रिवॉर्ड को अचीव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, पहला रिवॉर्ड है $10,000। आप और आपकी पूरी टीम मिलकर के अगर $10,000 का बिजनेस करते हैं कितने भी समय के अंदर, तो आपको मिलता है एक थाईलैंड की ट्रिप या एप्पल का टैबलेट। माय डियर फ्रेंड, आप और आपकी पूरी टीम मिलकर के कितने भी समय में अगर $25,000 का बिजनेस करते हैं, तो मॉस्को की ट्रिप आपका वेलकम करेगी, और बुलेट लेने के लिए $100K का बिजनेस पूरी टीम से होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, $15,000 का कार फंड लेने के लिए $500K का बिजनेस होना चाहिए पूरे टीम से, और BMW X1 के लिए आपका टारगेट होता है $1 मिलियन का। माय डियर फ्रेंड, जगुआर रेंज रोवर के लिए आपको करना होगा $2.5 मिलियन का बिजनेस आप और आपकी पूरी टीम के द्वारा। और माय डियर फ्रेंड, बेंटले के लिए यानी कि सुपर लग्जरी कार के लिए आपका टारगेट है $10 मिलियन का। और जितनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं और जितनी तेजी से हमारी ग्रोथ हो रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अपना एक पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख लिया है, और हमारी पहली सीढ़ी थी 10,000 लोगों की कम्युनिटी की। तो माय डियर फ्रेंड, आज से 2 दिन पहले हम 10,000 लोगों की कम्युनिटी को अचीव कर चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट टारगेट है 1 लाख, और उसके बाद 1 करोड़, और उसके बाद 15 करोड़। पूरी भारत की पॉपुलेशन का 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में से हमने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है 15 करोड़ लोगों को हमें डाइकी कॉइन का सदस्य बनाना है। डाइकी कॉइन को 15 करोड़ परिवारों के अंदर लेके जाना है, और उसकी पहली सीढ़ी बहुत तेजी से 10,000 लोगों की कम्युनिटी को हम अचीव कर चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इतनी ही तेजी से हम लोग काम करते गए, तो आने वाले समय में इस सिस्टम को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग समझ रहे हैं, इस सिस्टम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो अगले 1 साल के अंदर अपनी खुद की बेंटले में घूम रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपको ई बार्टर और डाइकी ने आपको दी। जैसा कि मैंने यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने प्रूफ कर दिया, क्रिप्टो करेंसी सबसे लेटेस्ट और सबसे ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग बिजनेस है, और उस ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा और सबसे टेक्नोलॉजी वाइज स्ट्रॉन्ग प्रूफ कॉइन है, तो वो डाइकी कॉइन है। और माय डियर फ्रेंड, डाइकी कॉइन को भी बेहतरीन तरीके से ई बार्टर कम्युनिटी का हिस्सा बनके अगर आप हमसे लेते हैं, तो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी 40 जनरेशन तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। इसके बाद फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज आपके माइंड में क्लिक कर रही होगी, और वो होगी रिस्क, वो होगा जोखिम।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, दुनिया के अंदर जितने भी व्यापार हैं, जितने भी बिजनेस हैं, अगर कोई भी इंसान मेरे को एक चीज प्रूव कर दे कि दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रिस्क नहीं है, 1% भी रिस्क नहीं है। दोस्तों, अगर जहां भी व्यापार शब्द जुड़ा हुआ है, वहां पे रिस्क, व्यापार या फिर जोखिम व्यापार के साथ ही जुड़ जाता है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे रिस्क ना हो। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं रिस्क की सिस्टमेटिक रिस्क की बात करूं, यानी कि ऐसा रिस्क जो आपके ऊपर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो आप डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं, और एक ऐसा रिस्क कि आपको डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होना है, यानी कि वो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, और वो सिस्टमेटिक रिस्क आपको यहाँ पे देती है ई बार्टर। कहने का मेरा तात्पर्य है, आप लोगों के अंदर एक चीज जरूर क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मान लेते हैं डाइकी कॉइन कल को 1000 रुपए का हो जाता है और 1000 रुपए से मार्केट गिर जाती है और डाइकी कॉइन 100 रुपए का रह जाता है, तो हमारे पैसे डूब जाएंगे? माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं डूबेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिस्क नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट रिस्क है, यानी कि आपको जो रिस्क ले रहे हैं वो है सिस्टमेटिक रिस्क, और 100% रिस्क कौन ले रहा है? ई बार्टर। माय डियर फ्रेंड, अगर 1000 रुपए का डाइकी और 100 रुपए का डाइकी आता है, मार्केट गिर जाती है, तो आपको यहाँ पे ई बार्टर की तरफ से रिस्क मैनेजमेंट मिलता है। और चूंकि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो सिस्टम है वो डॉलर में काम करता है, तो जब 100 रुपए पे डाइकी आएगा, मान लेते हैं 100 रुपए पे डाइकी आएगा, तो उस समय आपको ज्यादा फायदा, ज्यादा मुनाफा मिलेगा ई बार्टर की तरफ से। तो यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप डायरेक्ट रिस्क में नहीं जा रहे हैं, और आपको घबराना भी नहीं चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो घबराना भी नहीं चाहिए। एक सिस्टमेटिक रिस्क से जरूर घबराना चाहिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक रिस्क से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। तो यहाँ पे जो जोखिम है, वो जोखिम आपका 100% से सिर्फ रह जाता है 1% के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, और आप सभी लोगों ने मेरे को 40 से 50 मिनट का समय दिया, जहां पे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। और अगर कोई भी इंसान मेरे इस डिस्कशन से सहमत है, मेरे इस डिस्कशन से 100% सहमति जताता है, तो अपना हैंड रेज करके मेरे को वो बता सकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने इतना टाइम मेरे को दिया। थैंक यू वेरी मच। Now over to you, Mr. Host. बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन आज आपका था ये। और जैसा कि